हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज के वीडियो में हम हमारी जो क्लास 8 मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारे पास जो 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि मान याद कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके सामने पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इनको हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये चैप्टर हमारे पास कौन सा है? चैप्टर हमारे पास 10 है, एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब कि घात और घातांक। ठीक है, तो मतलब कि इसमें घात और घातांक के कुछ नियम यूज में आएंगे, उपयोग में आएंगे, तो उनकी सहायता से हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि 3 की पावर 0 प्लस में 4 की पावर -1 और इसके मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए पहले आपको मैं घात और घातांक के कुछ नियम बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब कि शून्येतर परिमेय संख्या, जैसे कि हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो ए। ठीक है, मान लिया हमने कोई हमारे पास शून्येतर परिमेय संख्या कौन सी है? ए है। आपको अगर परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, परिमेय संख्या का लिंक, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई हमारे पास परिमेय संख्या है ए। ठीक है, तो इसकी पावर अगर होती है 0 तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 1। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है ए जिसकी पावर कितनी है? 0 है, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चाहे कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या हो, मतलब कि यहाँ पे अगर हम 3 ले लें, 5 ले लें, -5 ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी पावर अगर 0 हो गई तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला नियम है। और ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है जिसकी पावर माइनस में क्या है? 1 है, जिसकी पावर क्या है? माइनस में है, तो ये इस प्रकार से भाग में आ जाती है, मतलब कि ये इस प्रकार से बटे में आ जाती है और इसकी पावर क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो इनकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास क्या? 3 की पावर 0, तो मतलब कि इसकी पावर 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 4 की पावर कितनी है? -1। ठीक है, तो इसकी पावर क्या? माइनस में है, तो इसको डिवाइड में लाएंगे, बटे में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर हो जाएगी प्लस की। इस प्रकार से कितनी पावर है? 1। ये हम चाहे लगाएं या ना लगाएं, ये तो अंडरस्टूड ही होता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये यहाँ से हटा दिया। अब क्या है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर हमने पहले हल कर लिया। अब मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 2, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ए की पावर m है और मल्टीप्लाई में ए की पावर क्या है? n है, यहाँ पे क्या बेस क्या सेम है, तो इनकी पावर्स का क्या हो जाता है? यहाँ पे इस प्रकार से ऐड हो जाता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे इस रूल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 2 × 2 मतलब कि 4। तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और क्या बच गया? 5 बच गया, तो मतलब कि 5 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में भी हमें क्या दे रखा है? कुछ इसी प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें हमारे पास 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1, और इसके डिवाइड में इसके भाग में क्या है? 2 की पावर -2। ठीक है, तो पहले हम इसकी ये जो पावर्स है इनको हम प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर -1 है, ये नीचे चली जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 2 की पावर 1। 4 की पावर -1 है, नीचे आके ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 की पावर -2, जो कि क्या है? भाग में ऑलरेडी क्या है? भाग में या नीचे है। ठीक है, तो ये ऊपर चली जाएगी अब की बार, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर क्या बचेगा? 2 बचेगा और नीचे हमारे पास क्या? 4 है। तो इनको आगे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 के पाड़े से कैंसिल हो रहा है ये भिन्न। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, बिल्कुल ये आंसर था। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें बस यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर के इन रूल्स को हमें यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उनकी सहायता से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला रूल हमारे पास यूज में आएगा। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या की पावर माइनस में है तो उसको मैं इस प्रकार से डिवाइड में ला के प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका ये रूल होता है,
एक हमारे पास जैसे कि ये कोई राशि अंक है बट्टे में है, जिस प्रकार से ए हमारे पास कोई राशि है, बी हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, ये इस प्रकार से बट्टे में है और इनकी पावर हमारे पास जैसे मान लेते हैं m है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसका हल ये भी हो सकता है कि a की पावर m और b की पावर m, इस प्रकार से ये ऊपर और नीचे दोनों वाली संख्या पर हमारे पास ये पावर क्या लग जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी हमारे पास ये पावर लग सकती है। तो पहले अगर हम इसको ये जो पावर है जो कि क्या है माइनस में है, इसको प्लस करने के बजाय ये वाला रूल अगर यूज़ में ले, कौन सा वाला, ये वाला रूल अगर हम यूज़ में ले तब देखते हैं क्या होता है। तो एक की पावर हो जाएगी -2, नीचे हो जाएगा 2 की पावर -2, ठीक है, प्लस में। उसी प्रकार से एक की पावर -2, 3 की पावर -2, ठीक है, प्लस में एक की पावर -2, 4 की पावर -2, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमारे पास ये दो तरीके हैं, जैसे कि या तो आप ये रूल लगा लीजिए, ठीक है, या आप डायरेक्ट ये वाला रूल यूज़ में ले लीजिए, ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो आप कौन से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक की पावर तो चाहे कितनी भी हो, आंसर क्या आना है, एक ही आना है, ठीक है। एक की पावर चाहे कितनी भी हो, उसका आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, चाहे उसकी पावर चाहे क्या हो, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है। अब क्या 2 की पावर -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा इसके गुणा में 2 की पावर 2, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या, एक की पावर कितनी भी हो उसका आंसर कितना आता है, एक ही आता है। नीचे हमारे पास क्या है, 3 की पावर -2 है, ठीक है, मतलब कि इसको हम डिवाइड में लाएंगे तो मतलब कि ऊपर आ जाएगा, मतलब कि इसके गुणा में आ जाएगा, 3 की पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस में एक की पावर कितनी भी हो आंसर एक ही आएगा, 4 की पावर -2 है, ऊपर आ जाएगा, मतलब कि 4 की पावर +2 हो जाएगा। अब इसको सिंपली से इसको आसानी से हल कर लेंगे और इस हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 है, मतलब कि 2 × 2 कितना आंसर, 4। 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, प्लस में 4 का 4 से 16, इनका ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और 4 हमारे पास 20, 20 और 9 29, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 29 आ गया, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। हमारे पास ये तीसरे प्रश्न है, इसका 5 पॉइंट है, जिसमें से हमने 3 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, 2 यहाँ पे बचते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास लास्ट 2 पॉइंट आप सभी के सामने हैं, जिसमें कि 4th पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 और इसके ब्रैकेट के मतलब कि होल ब्रैकेट की पावर कितनी है, 0 है, मतलब कि इस पूरे की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमें पहले पता है कितना आना है, 1 आना है, क्योंकि होल ब्रैकेट मतलब कि बड़े ब्रैकेट की पावर कितनी है, 0 है। तो मतलब कि इसके अंदर चाहे आंसर कुछ भी है लेकिन पावर इसकी क्या है, 0 है, तो मतलब कि आंसर भी इसका 1 ही आएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला रूल है, अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास संख्या है, परिमेय संख्या है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आना, 1 ही आना है। मतलब कि इसके अंदर चाहे कोई भी आंसर आए, इसकी पावर अगर हम 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 1 ही आएगा। चाहे आप इसको सॉल्व कर लें, जैसे कि 3 की पावर -1 है तो ये डिवाइड में आके प्लस का, ये 4 की पावर -1 है, ये भी प्लस का, ये 5 की पावर -1 है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसकी पावर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, मतलब कि आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अंडरस्टूड ही है कि अगर कोई भी हमारे पास हो इस प्रकार से संख्या तो उसकी पावर कितनी है, अगर है 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 1 ही आना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास जो 5th पॉइंट है उसकी ओर। तो 5th पॉइंट आप सभी के सामने है, इसमें हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, जैसे कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, इन दोनों में इसकी पावर दे रखी है। तो इसमें हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे, तो इसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या a है, इसकी पावर m है, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में इसकी होल पावर कितनी है, n है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई में n, मतलब कि ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि इन दोनों पावर्स का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी -2 की पावर 3, ठीक है, और कितनी है, -2 × 2, इनका इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4, मतलब कि इसकी पावर क्या बन जाएगी, -4 बन जाएगी, ठीक है। अब इस -4 को यहाँ पर भी हम बांट देंगे और इस नीचे वाले पर भी हम, इस नीचे वाली संख्या पर भी बांट देंगे, मतलब कि ये वाला रूल हम यहाँ पे यूज़ में ले लेंगे, मतलब कि 2 की पावर भी -4 और 3 की पावर भी -4 हो जाएगी। जैसे कैसे, तो माइनस तो यहाँ पे पड़ा ही है हमारे पास पहले से ही, अब हो जाएगी 2 की पावर -4
और 3 की पावर भी हो जाएगी माइनस में 4, ठीक है। लेकिन इस माइनस का क्या, इस माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, इस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे गुणा में क्या है, माइनस का 1 है, इस प्रकार से है। ये क्या है, माइनस का 1 है, तो इस पर भी हम माइनस की पावर 4 को इस प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस की 4 को इस पूरे के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, पूरे के अंदर बांट रहे हैं। तो 2 पर भी माइनस 4 आएगा, 3 पर भी माइनस 4 आएगा, और ये माइनस पर भी, मतलब कि माइनस यहाँ पे जो 1 छुपा हुआ है उसके ऊपर भी पावर कितनी आएगी, इस प्रकार से माइनस का 4 आएगी, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो अब -1 की पावर हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 4 कर रहे हैं, तो -1 है, इसकी पावर कितनी है, माइनस का 4 है, तो डिवाइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का 4 हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब -1 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 -1 तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आई आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 ही आएगा, किसका, -1 की पावर -4 का। तो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में 2 की पावर -4 है, तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो 2 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -4 है, तो ये ऊपर जाएगी, 3 की पावर प्लस का 4 हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। 3 का हमें 4 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 का 3 से किया 9, ठीक है, 9 का 3 से किया 27, और 27 का 3 से किया 81। इसी प्रकार से 2 का हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 81/16, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नावली 10.1 का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियोज़ हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।